इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट है वो कैसे चेंज होता है, मतलब फ्लिप फ्लॉप ऑफ के एंड के। पिछले रेजिडुअल मेथड में हमने देखा था कि वहाँ पे हम जो एलिमिनेशन फेज था उसको आगे एक्स्ट्रापोलेट करते थे, तो उस स्लोप की हेल्प से हम आगे के डिटरमाइन करते थे। अब फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है ये देखते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप मीन्स द स्लोप ऑफ टू लाइन, that is residual slope and elimination slope interchange their meaning। मतलब वहाँ पर होता था कि जो हम कर्व ड्रॉ किए हुए थे एलिमिनेशन फेज, जैसे यहाँ देखते हैं हमने, जिसमें ये था जो हमारा ये एलिमिनेशन फेज का था, यहाँ पे हमें के की वैल्यू मिल रही थी उसमें रेसिडुअल मेथड के थ्रू, और इससे हमें रेसिडुअल कर्व मिल रहा था जिसकी वैल्यू एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट दे रहा था। पर फ्लिप फ्लॉप में होता क्या है कि यहाँ पे के की वैल्यू ना मिलने की बजाय यहाँ पे के ए की वैल्यू मिलती है और यहाँ पे के ई की वैल्यू मिलने लगती है। यहाँ पे के की वैल्यू इस प्लॉट से के की वैल्यू मिलती है और इससे के की वैल्यू मिलती है। तो देखते हैं ये कैसे होता है। इट अकर्स व्हेन टू एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट it occurs when the elimination rate constant is much greater than the absorption rate constant। मतलब कि जब जो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा एज़ कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, तब ये फ्लिप फ्लॉप होता है के और के ई का। अब इसको समझते हैं कि के जब हाइयर होता है तो ऐसा क्यों इंटरचेंज क्यों होता है ये मीनिंग, तो देखते हैं समझते हैं। पहले वी नो दैट की इक्वेशन फॉर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रावैस्कुलर फर्स्ट ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग सी इज इक्वल्स टू क्या था उसमें कि एफ मल्टीप्लाइड बाई के इंटू एक्स नॉट डिवाइडेड बाई वी डी स्मॉल ब्रैकेट के माइनस के ई मल्टीप्लाइड बाई ई के पावर माइनस के ई टी माइनस ई के पावर माइनस के ए टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस वैल्यू को कंसीडर करते हैं। इसमें क्या है कि के बहुत ग्रेटर है, के ई बहुत ग्रेटर है और के बहुत छोटा है। ठीक है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये हाई है, इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे हम सिंपली इसको समझना चाहें, ये एक पॉइंट पे एक पॉइंट पे जीरो अप्रोच करेगा, इससे पहले ही के से पहले ये ज़ीरो होगा। अब इसको समझते हैं कि कैसे होगा ये। टेक एन एग्जांपल ई के पावर माइनस के ई टी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/e के पावर के ई टी। अब एक न्यूमेरिकल नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। के ई की वैल्यू सपोज़ करेगी 5 है, फिर हम देखेंगे जब के की वैल्यू हमने ले ली 5 और T1 की वैल्यू 2 ले ली, देन ई के पावर माइनस 5 इंटू 2 इक्वल्स टू ई के पावर माइनस 10। फिर इसको आगे हम फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई ई के पावर 10 आता है। अब जो ये डिविजनल फॉर्म में आ गया जो कि ई के पावर 10, ठीक। अब ई की वैल्यू सपोज़ करें कि यहाँ पर 2 होती है तो 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर ये 2 के पावर 10 है, ये 10 बार मल्टीप्लाई हुआ 2, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू से 1 में डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बहुत बहुत लो आएगी, 0.00 समथिंग करके आएगी। ठीक। दूसरा, अगर हम जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है तब क्या हो रहा है, जैसे टाइम इंक्रीज़ होगा T2 क्या होगा, सपोज़ करो 50 मिनट हो गया, देन ई के पावर माइनस 5, ठीक है, इंटू 50 इक्वल टू ई के पावर माइनस 250, दैट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ई पावर 250। अब ये वैल्यू और बढ़ गई ज़्यादा, एक्सपोनेंशियल इसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो अगर यहाँ पे फिर से अगर 2 रखते हैं, 2 के पावर 250 बहुत ज़्यादा टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और फिर उसको उसमें मतलब उससे हम 1 को डिवाइड करेंगे, फिर वो और उससे और ज़्यादा वैल्यू लोअर आएगी, लोअर। तो ऐसे जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होगा ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जो टोटल ओवरऑल वैल्यू आएगी वो 0.00 करके एक टाइम ऐसा आएगा कि 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर जब ये वैल्यू 0 होगी तब क्या होता है देखते हैं क्या होता है। तो मीन्स कि ई के पावर माइनस के ई टी इक्वल्स टू 0। फिर इक्वेशन हम देखेंगे सी इक्वल्स टू एफ के एक्स नॉट डिवाइडेड बाई वी डी के माइनस के ई के पावर माइनस के ई टी माइनस ई के पावर माइनस के ए टी। अब ये जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगी, तो बचेगा हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो नया इक्वेशन आएगा सी इक्वल्स टू एफ के एक्स नॉट डिवाइडेड बाई वी डी के माइनस के ई एंड इंटू ई के पावर माइनस के ए टी। अब यहाँ पे सिर्फ एब्जॉर्प्शन फेज बच रहा है,
अब रेजिडुअल मेथड में हमने देखा था कि वहाँ पे सिर्फ एलिमिनेशन फेज बच रहा था, वहाँ पे ये जो एब्जॉर्प्शन फेज है वो ज़ीरो हो रहा था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन की वैल्यू हाई थी एज़ कम्पेयर टू एलिमिनेशन। अब इसमें यहाँ पे एलिमिनेशन फेज ज़्यादा है तो वो पहले ज़ीरो अप्रोच कर रहा है और एब्जॉर्प्शन फेज बच जा रहा है। फिर हम फर्दर जो ये फैक्टर है टोटल को कंसिडर करते हैं ए, फिर नया इक्वेशन बनाते हैं सी इक्वल टू ए इंटू ई के पावर माइनस के ए टी। अब टेकिंग लॉग, अब लॉग लेते हैं तो लॉग सी इक्वल टू ए माइनस के ए टी डिवाइडेड बाई 2.303। अब इसका कर्व ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये कर्व आता है, जो कि कर्व हम देख रहे हैं कि सिमिलर है जो हमारे पिछले कर्व से आ रहा था, जिसमें कि एलिमिनेशन कांस्टेंट यहाँ पर बच जा रहा था, वैसा ही कुछ कर्व आ रहा है। पर उसमें था कि ये एलिमिनेशन फेज का कर्व था उसमें, और यहाँ पे के की वैल्यू मिल रही थी, पर इसमें ये एब्जॉर्प्शन फेज का कर्व है और यहाँ से हमें के की वैल्यू मिलेगी। और इस कर्व से, इस स्लोप से हम जो नया रेजिडुअल स्लोप निकालेंगे ये हमें के की वैल्यू देगा, इससे हम के की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। और जो ये फ्लिप फ्लॉप जो होता है, फ्लिप फ्लॉप ऑफ के एंड के, ये हमेशा उन ड्रग के साथ होता है जिनकी एलिमिनेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है और वो जो एलिमिनेशन होता है एक टाइम पे ज़ीरो अप्रोच कर जाता है। वैसी ड्रग्स जैसे हम एग्जांपल में ले सकते हैं सस्टेन रिलीज जो ड्रग होती हैं उनमें होता है ऐसे। अब सस्टेन रिलीज जो ड्रग होती है उनको तो वो पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल पे अपना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज़ करते रहती है, तो वहाँ पे हमारा एलिमिनेशन फेज बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन फेज। तो एब्जॉर्प्शन रेट वहाँ पे बहुत लो होता है, एलिमिनेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये था फ्लिप फ्लॉप ऑफ के एंड के।